राधे राधे, कैसे हैं आप सब। कल मैंने आपको परसेंटेज के एक क्लास का ओवरव्यू दिया था जिसमें मैंने आपको इलेक्शन से संबंधित क्वेश्चंस कराए थे और उसमें मैंने बेसिक लेवल से लेकर सीजीएल के मेंस तक के क्वेश्चन आपके कराए थे। आज से हम परसेंटेज बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे और टॉप लेवल तक जाएंगे जिसमें हम सीजीएल के मेंस तक के क्वेश्चन कवर करेंगे। जो मैं एक क्लासें दूंगा परसेंटेज हम 3 से 4 दिन में पूरा ख़त्म कर देंगे। और जिसको लग रहा है कि उसका मैथ बहुत अच्छा है वो एक बार क्लास देखे। इसमें बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन भी मैं कराऊंगा जिसमें वो लगेगा उसे कि हाँ कोई क्वेश्चन उसने हल किया है। ठीक है, 3 से 4 दिन में पूरी परसेंटेज हमारी ख़त्म होगी और फिर आप कोई भी एग्ज़ाम देना, चाहे यूपीएसआई देना, चाहे सीजीएल देना, चाहे एनटीपीसी देना, चाहे ग्रुप डी देना, चाहे दिल्ली पुलिस या यूपी पुलिस देना, आपका क्वेश्चन छूटेगा नहीं और आपको किसी बुक से कोई क्वेश्चन करने की प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। जो क्वेश्चन मैं इसमें कराऊँ उन्हें लिख लेना और उन्हीं की बार बार प्रैक्टिस मार लेना। ठीक है, ठीक है, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम परसेंटेज रेशियो देखेंगे कि परसेंटेज किस परसेंटेज की वैल्यू कितनी है। ठीक है, 100% की वैल्यू कितनी होती है? एक को हम 100% लिख सकते हैं। कैसे? परसेंटेज का मतलब होता है 1/100। परसेंटेज का मतलब क्या होता है? 1/100। तो 100 इंटू 1/100, 100 से 100 कैंसिल, तो 1 आ गई इसकी वैल्यू। ठीक है, आप याद रखना कि परसेंटेज का हमेशा मतलब क्या होता है? 1/100। ठीक। दूसरा, 1/2 को हम कितना लिख सकते हैं? 50%। 1/2 की वैल्यू कितनी होती है? 50%। कैसे? 50 गुणा 1/100, 50 दूनी 100 मतलब 1/2। 50% की वैल्यू कितनी है? 1/2। 1/3 को हम क्या लिख सकते हैं? 33 सही 1/3%। कैसे? हल कर लो। 33 सही 1/3 गुणा 1/100। हल करो। 33 3 99 और 100/3 गुणा 1/100। 100 से 100 कैंसिल, तो 1/3 को हम क्या लिख सकते हैं? 33 सही 1/3%। ऐसे 1/4 को हम क्या लिख सकते हैं? 25%। ऐसी 1/5 को हम क्या लिख सकते हैं? 20%। कैसे? 20% बराबर क्या हो गया? 20 इंटू परसेंट का मतलब 1/100, 20 पंजे 100 बराबर 1/5। 1/6 की वैल्यू, 1/6 की वैल्यू 16 सही 2/3%। बहुत इंपॉर्टेंट है। 16 सही 2/3%, या पेपर में ऐसे भी आ सकता है 16.66%। 16.66% की वैल्यू कितनी है? 1/6। ठीक, 1/7। इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसे हम लिख सकते हैं 14 सही 2/7%, या 14.28%। ठीक है, ऐसी 1/8 को हम लिख सकते हैं 12.5%। ठीक है, मैंने बता दिया कि कैसे हल करते हैं उसे। 1/9 को अगर हम परसेंटेज में चेंज करेंगे तो वो होता है 11 सही 1/9%। ठीक है, कैसे? हल करके देख लो। 11 में 99 और 100/9 गुणा परसेंट का मतलब 1/100, 100 से 100 कट गया तो 1/9 की वैल्यू कितनी? 11 सही 1/9%। 1/10 की वैल्यू कितनी? 10%। ठीक है, 1/11 की वैल्यू कितनी होगी हमारी? 9 सही 1/11%। 1/12 की वैल्यू कितनी होती है? 8 सही 1/3%, या 8.33% को हम लिख सकते हैं कितना? 1/12। ठीक, 1/13 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 13 सत्ते 91, 13 सही 7 सही 9/13%। 1/14 की वैल्यू कितनी होती है? 7 सही 1/7%। इंपॉर्टेंट है 1/14 की वैल्यू। 1/15 की वैल्यू, 1/15 की वैल्यू कितनी होती है? 6 सही 2/3%, या 6.66%। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, 6.66%। 1/15 की वैल्यू। ठीक, 1/16 की वैल्यू कितनी होती है? 6 सही 1/4%, या 6.25%। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो 1/16 तक हमें रेशियो याद रखने हैं। उसके बाद हम 1/20 की वैल्यू देख लेंगे कितनी होती है? 5%। तो ये दोनों आज के टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये दोनों 1/15 6 सही 2/3%, या 6.66%। 1/16 6 सही 1/4%, या 6.25%। ठीक, अब आगे कुछ मेन रेशियो हैं जो अधिकतर एग्जामों में आपको देखने को मिलेंगे। जैसे कि हमारा हो गया क्या? 3/8। 3/8 को हम लिखते हैं 37.5%।
3/8 की वैल्यू कितनी होती है? 37.5% होती है 3/8 की वैल्यू, ठीक है। और तुम्हारा 3/8 की वैल्यू 37.5%, ठीक। 5/8 की वैल्यू 62.5%। 5/8 की वैल्यू 62.5%, ठीक है। 3/8 और 5/8 बहुत पूछे जाते हैं, याद कर लेना। 3/8 37.5% और 5/8 62.5%, ठीक। अब आगे, तो ये हमारी परसेंटेज वैल्यूज़ थी जो डायरेक्ट एग्जामों में पूछी जाती हैं। एक और आती है 4/7। 4/7 की वैल्यू कितनी होती है? 57 सही 1/7%। 4/7 57 सही 1/7%, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 57 सही 1/7%। और 5/7 ये इस बार आया था पेट के पेपर में। 5/7 कितनी होती है? 5/7 की वैल्यू 71.42%। 71.42% को बोलते हैं 5/7। देख लो, 14×5 = 70 और 5×2 = 10, तो 71.42% कितना हो गया? 5/7। और ये पेट में आया था और अच्छे से हुआ नहीं है, इम्पोर्टेंट है। पेट में आया था कि 71.42% की वैल्यू कितनी होती है? 5/7। तो ये परसेंटेज रेशियो थे। 100% को हम 1 लिख सकते हैं, 1/2 को 50%, 1/3 को 33.5%, 1/4 को 25%, 1/5 को 20%, 1/6 को 16 सही 2/3% या 16.66%, 1/7 14 सही 2/7% या 14.28%, ठीक। 4/7 57 सही 1/7% और 5/7 71.42%, जो कि पेट में आया इस बार। 1/8 12.5%, 3/8 37.5% और 5/8 62.5%। 1/9 11 सही 1/9%, 1/10 10%, 1/11 9 सही 1/11%, 1/12 8 सही 1/3%, 8.33%। 1/13 7 सही 9/13%, 1/14 इंपॉर्टेंट है 7 सही 1/7%, 1/15 6 सही 2/3% या 6.66%, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। 1/16 6 सही 1/4% या 6.25%, बहुत इंपॉर्टेंट है। और 1/20 हो गया हमारा 5%। 1/15 और 1/16 तो बहुत याद रखें और बहुत ज़्यादा एग्जामों में आ रहा है, ठीक है। अब इस पे बेस्ड हम क्वेश्चन करेंगे टाइप 1, जो कि हमारे परसेंटेज, जो हमने परसेंटेज रेशियो समझे हैं, इसी पे हमारे क्वेश्चन होंगे। और सबसे पहला क्वेश्चन है जो कि किस में आया है? हमारा सीपीओ में आया है 2023 में। सीपीओ में आया है 2023 में। क्या है ये क्वेश्चन? निम्नलिखित में से कौन सा 1/5% के समतुल्य भिन्न है? निम्न में से कौन सा 1/5% के समतुल्य भिन्न है? तो मैंने बताया अगर हम इसका आंसर करेंगे तो मैंने बताया 1/5% को हम किस में लिखते हैं? 1/100। तो कितना आ जाएगा? 1/500 आंसर। बहुत सीपीओ में आया 2023 में, बहुत से लोग गलत करे होंगे। 1/5% को बहुत से लोग 20 करे आए होंगे। 1/20 होता है ना 5%, तो करे होंगे कि 1/5 है तो 20% हो गया, जो कि गलत है बिल्कुल। उसने बोला है कि 1/5%, अगर खाली 1/5 होता तो 20% आता। उसने बोला है कि 1/5% के बराबर क्या है? तो 1/5% की वैल्यू 1/100, तो बराबर हो जाएगा कितना? 1/500, ठीक है। 1/5 की वैल्यू होती है 20%। किस हिसाब से? अगर किसी भिन्न को, ये होती है भिन्न, इसको अगर हमें परसेंटेज में तोड़ना है तो 100% की मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 5 से कितनी बार गया? 20 बार, तो 20%। इस तरीके से 1/5 को अगर परसेंटेज में तोड़ना है तो 100% की मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। ठीक है ना। अब आगे दूसरा क्वेश्चन जो किस में आया? जो कि आया है हमारा सीपीओ में 2019 में। सीपीओ में आया है 2019 में। क्या है? 5 लीटर का 8% क्या है? 5 लीटर का 8% क्या है? आंसर हम निकालेंगे। 5 लीटर है का 8%। 5 लीटर का 8% का मतलब 1/100। 5 से कितनी बार जाएगा? 20 बार, तो कितना आ जाएगा?
0.4 लीटर। आंसर 0.4 लीटर। 20 से 8 को काटेंगे तो 0.4 बार जाएगा, 0.4 लीटर। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं डायरेक्ट, जो कि कांस्टेबल लेवल में ये क्वेश्चन बन सकते हैं। भाई 5 लीटर का 8% उसने पूछा है, तो 5 गुणा 8% का मतलब 1/100, तो 8/100, तो 5 से काटेंगे 20 बार, तो 20 चौक 80, 0.4 लीटर आ जाएगा आंसर। ठीक है, अब तीसरा क्वेश्चन जो कि हमारा आया है किसमें, सीजीएल के मेंस में 2022 में, सीजीएल मेंस में 2022 में, जो हमारे रेशियो पे आधारित है, जो ये परसेंटेज रेशियो हमारे दिए उन पे क्या है, 7200 के 33 सही 1/3%, के 3 सही 1/4%, के 17 सही 1/2% का मान कितना है, का मान कितना है। जहाँ का आ जाए वहाँ मतलब है मल्टीप्लाई, उसकी बोर्ड मास पढ़ा होगा, का मतलब होता है मल्टीप्लाई। 7200 का 33.5% के 3 से 1/4% के 17.5% का मान कितना है, तो 7200 गुणा 33 सही 1/3% को हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 1/3। मैंने ऊपर बताया ये भी, 4 तिया 12 और 1 13/4 इंटू 1/100, % का मतलब 1/100 इंटू 17 दूनी 34 और 1 35/2 गुणा % का मतलब 1/100। इसका सॉल्यूशन हमें निकालना है। ठीक है, 3 से काट लो, 24 थी 72, 2400 बार गया, 2400 गुणा 13/4 इंटू 1/100, 100 से ये दोनों जीरो कैंसिल, इंटू 35/2 गुणा 1/100। ठीक, 4 से काट लो, 4 से काट लेंगे हम, 4 6 24, 6 गुणा 13 इंटू 35 को काटो, 5 7 35 और 5 से कितनी बार गया, 20 बार, 7 बटे में कितना, 20 दूनी 40। ठीक, अब 2 से काट लो, 2 तिया 6 और 2 से कितनी बार गया, 20 बार। ठीक है, 13 थी 39 गुणा 7 बटे में 20, 7 नीम 63 का 3 हासिल लगा 6, 7 तिया 21 और 6 27 बटे में 20, तो 27.3 बटे में 2। भाई 20 है, जीरो को हटाएंगे तो ऊपर पॉइंट लग जाएगा। 2 से काटो, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 छिक्के 12 और 2 पंजे 10, 13.65 आ जाएगा आंसर, 13.65। भाई इतना तो आप जानते होंगे कि अगर नीचे 20 है, अगर हम इस जीरो को हटा दें तो यहाँ पॉइंट लग जाता है। ठीक है, तो 27.3/2 और 2 से फिर डिवाइड कर दोगे तो कितना आएगा, 13.65। ठीक है, 7200 का, ये सीजीएल के मेंस का क्वेश्चन है 2022 का। 7200 के 33 से 1/3% के 3/4% के 17 से 1/2% का मान कितना है। और ऐसे क्वेश्चन यूपीएसआई में आपको एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा 2026 में, और आजकल इसी तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं। हम कहते हैं कि मैथ कैलकुलेटिव आया था। 7200 गुणा 33 से 1/3% को 1/3 लिख लेंगे, इंटू 4 तिया 12 और 1 13/4% का मतलब 1/100 इंटू 35/2, 17 दूनी 34 और 1 35/2 इंटू % का मतलब 1/100, और उसे सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा 13.65%। ठीक, तो परसेंटेज रेशियो पे मैंने आपको 3 क्वेश्चन कराए। ठीक है, चौथा क्वेश्चन एक और देख लो जो परसेंटेज बेस्ड पे आधारित है, और जो आया है सीजीएल में 2023 में, सीजीएल में आया है 2023 में, इसी तरीके से परसेंट पे आधारित है। क्या है क्वेश्चन, यदि 280 का x%, ठीक, बराबर है कितना, 240 का 15% प्लस 310 का 20% है, तो x का मान क्या है, तो x का मान क्या है, ये क्वेश्चन है हमारा। मैंने बोला कहाँ जहाँ आ जाए उसका मतलब है मल्टीप्लाई। तो 280 का x% मतलब x/100 बराबर 240 का 15/100 प्लस 310 का 20/100, 20% का मतलब
20/100, ठीक। अब 280 इंटू एक्स बटे में 100 मल्टीप्लाई कर लो। 15 की डायरेक्ट मल्टीप्लाई, काटो मत, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो। 15 की 15 0 0, 15 चौका 60 का 0 हासिल लगा 6, 15 दूनी 30 और 6 3600/100 प्लस 2 0 0 0, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 6200 बटे में 100, ठीक है। एलसीएम नीचे 100 आ जाएगा, इस वजह से 280 एक्स बटे में 100 इक्वल्स टू 3600 और 6200 कितना हो जाएगा हमारा 9800 बटे में 100। एलसीएम सेम है तो आपस में जुड़ जाएंगे, 100 से 100 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, तो x बराबर 980 अपॉन में 28। 14 से काटो, 14 दूनी 28, 14 सत्ते 98, 2 से काटो फिर 35 बार, 35 आ गया आंसर। आंसर कितना है 35। ये सीजीएल 2023 में आया है। यदि 280 का x% बराबर है 240 का 15% प्लस के 310 का 20%, तो x की वैल्यू पूछी है, तो 280 का x% मतलब x/100 बराबर 240 का 15/100 प्लस 310 का 20/100 आपस में मल्टीप्लाई करनी है, आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब इससे आगे अब हम देखेंगे टाइप नंबर 2। ये हमारा पहला टाइप था जो हमारा डायरेक्ट परसेंटेज बेस्ड पे था, जहाँ का आ रहा है उसका मतलब है मल्टीप्लाई। टाइप नंबर 2, टाइप 2 पे आ जाओ। टाइप 2 हमारा क्या है? टाइप 2 हमारा है, क्वेश्चन आएगा आपका किस हिसाब से, इस हिसाब से आएगा क्वेश्चन। ए की आय बी की आय से 25% अधिक है। ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, 25% अधिक है, ठीक। तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम होगी, कितने प्रतिशत कम होगी, ठीक है। अब इसका आंसर हमें निकालना है। उसने बोला है ए की आय बी की आय से 25% अधिक है। 25% का मतलब क्या होता है 1/4। मैंने आपको बताया कि 1/4 कितने के बराबर होता है 25% के। कैसे हमने किया 25 गुणा, परसेंट का मतलब 1/100, 25 चौका 100 मतलब 25% कितने के बराबर होता है 1/4 के। ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, मतलब ये जो आय है ये बी की है और ये एक ज़्यादा है, ये है ए की। क्या है? ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, तो बी की आय 4 है, ए की आय 25% ज़्यादा है, मतलब एक ज़्यादा है, तो ए की आय कितनी होगी 5, ठीक है। इसने बोला ए की आय बी की आय से 25% अधिक है। 25% का मतलब होता है 1/4। तो बी की आय अगर 4 है तो ए की आय बी से एक ज़्यादा है, कितनी हो जाएगी 5, ठीक है। तो बोला है कि बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। बी की आय कितना कम है, एक कम है, किससे? ए से। परसेंट में बदलना है तो इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 तो 20% कम है, 20% आंसर। अगर हमें किसी चीज़ को परसेंटेज में बदलना है तो 100% से मल्टीप्लाई करेंगे, और फ्रैक्शन में बदलना है तो 1/100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर फ्रैक्शन में बदलना है परसेंटेज वैल्यू को तो 1/100, और अगर फ्रैक्शन को परसेंटेज वैल्यू में बदलना है तो इंटू 100 मल्टीप्लाई करते हैं 100 से, ठीक है। तो वही है, ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, मतलब 25% का मतलब 1/4। अगर बी की आय 4 है तो ए की आय उससे 25% ज़्यादा, मतलब एक ज़्यादा है, तो बी की आय ए की आय कितनी है 5 है, ठीक है। अब उसने बोला है कि बी की आय ए की आय से कितनी कम है। बी की आय कितनी कम है, एक कम है, किससे? ए से। ए की कितनी है 5 है, तो 1/5। अगर हम फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलेंगे तो 100% से करते हैं मल्टीप्लाई, तो 5 से गए 20 बार, तो 20% आ गया आंसर। अगर हमें 20% को फ्रैक्शन में तोड़ना है, भिन्न में तोड़ना है, तो कितने से मल्टीप्लाई करते हैं 1/100 से। 20 पंजे 100, 1/5, ये हो गया फ्रैक्शन और ये होगी परसेंटेज वैल्यू, ठीक है। आया समझ? अब एक क्वेश्चन और समझाऊंगा, अगर ना आया होगा तो एक बार और समझ लो। दूसरा इसी टाइप का क्वेश्चन, ये आया है आपका CHSL 2021 में। CHSL में आया है 2021 में। मोहन की आय
श्याम की आय से 40% अधिक है, 40% अधिक है। श्याम की आय मोहन की आय से कितना प्रतिशत कम है, कितना प्रतिशत कम है। ठीक है क्वेश्चन। अब इसका हम आंसर देंगे। CHSL में आया है तो क्वेश्चन अच्छा है। मोहन की आय श्याम की आय से 40% अधिक है। 40% का मतलब हो गया 40 1/100। 4 से 0 गया, 2 से 2 बार, 2 से 5 बार, मतलब 2/5। ठीक है, 5 पे कितना बढ़ रहा है? 2 बढ़ रहा है। 40% का मतलब है कि 5 पे कितना बढ़ रहा है? 2 बढ़ रहा है। ठीक है, मोहन की आय श्याम की आय से, मोहन की आय श्याम की आय से, ये श्याम की है, ये मोहन की। मोहन की आय श्याम की आय से 40% अधिक है। अगर श्याम की आय 5 है तो मोहन की आय कितनी है? 5 और 2 7 है मोहन की आय। 40% अधिक है मतलब 5 पे 2 एक्स्ट्रा है, तो मोहन की आय कितनी है? 7 है मोहन की आय। तो उसने बोला है श्याम की आय मोहन की आय से कितने प्रतिशत कम है। कितने कम है? 2 कम है। किससे? मोहन से। इनटू में परसेंटेज में बदलना है तो 100 से मल्टीप्लाई। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था 1/7 कितना होता है? 14 सही 2/7%। 2/7 कितना हो जाएगा? 28 सही 4/7%। आंसर भाई 1/7 कितना होता था? 14 सही 2/7%। तो 2/7 कितना हो जाएगा? 28 सही 4/7%। आंसर काट के देख लो। 200/7%। 7 से काटो, 7 दूनी 14, बचा 6, 7 8 56, 4 सही 7/7%। ठीक है, या तो ऐसे कर लो या हमें डायरेक्ट अगर वैल्यू पता है कि 1/7 का मतलब होता है 14 सही 2/7%, तो 2/7 का मतलब हो जाएगा 28 सही 4/7%। आ गया समझ? अब तो आ गया होगा आराम से। भाई उसने बोला मोहन की आय श्याम की आय से 40% अधिक है, मतलब अगर मोहन की आय 5 है तो श्याम की आय कितनी हो जाएगी? 7 हो जाएगी। तो श्याम की आय मोहन से कितने प्रतिशत कम होगी? श्याम की आय कितनी कम है? 2 कम है। किससे कम है? मोहन से कम है। तो मोहन वाले को नीचे रखेंगे, 2/7 गुणा 100%। जिससे तुलना करेंगे वो हमेशा नीचे आएगा। इतना याद रखना है, जिससे तुलना होगी वो हमेशा नीचे आएगा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और हम देखेंगे यही सेम, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं एग्जाम में। ठीक है, क्वेश्चन है हमारा CHSL में आया हुआ है 2020 में। क्या है क्वेश्चन? रीता की आय ऋचा की आय से 15% कम है। रीता की आय ऋचा की आय से 15% कम है। ठीक, तो रीता की आय रीता की आय से कितने प्रतिशत अधिक है? कितने प्रतिशत अधिक है? कितने प्रतिशत अधिक है? रीता की आय ऋचा की आय से 15% कम है। 15% क्या है? कम है। 15/100। 5 दिया 15 और 5 से गया कितना? 20 बार। ठीक है, कम बोली है तो घटाएंगे, अगर ज़्यादा बोलता तो जोड़ते हैं। रीता की आय ऋचा की आय से, ऋचा की आय और ये है रीता और ऋचा। रीता की आय ऋचा की आय से, ऋचा की आय अगर 20 है तो रीता की आय कितनी है? 15% कम है, मतलब 3 कम है। कितनी है? 17 है रीता की आय। ठीक है, तो इसने बोला है कि ऋचा की आय रीता की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। कितनी ज़्यादा है भाई? ये 17, ये 20 है, 3 ज़्यादा है। किससे? रीता से। तो रीता को लेंगे नीचे और गुणा में 100%। परसेंट में बदलना है ना, तो 300/17%। तो 17 से काट लो, 17 एकम 17, बचा कितना? 130। 17 में 7 119, तो 17 सही 11/17%। बी आंसर। आ गया होगा अब तो समझ?
सिंपल ही है, कोई ज़्यादा टफ नहीं है। जिससे बोलते हैं बस उससे तुलना कर देनी है। रीता की आय ऋचा की आय से 15% कम है। अगर रीता की आय ऋचा की आय से 15% कम है। अगर ऋचा की आय 15% कम का मतलब 15/100 मतलब 3/20। अगर ऋचा की आय 20 है तो रीता की कितनी है? 3 कम है मतलब 17 है। तो पूछा है कि ऋचा की आय रीता से कितने प्रतिशत अधिक है? कितनी ज़्यादा है? 3 ज़्यादा है। किससे? रीता से। तो रीता को नीचे लेंगे गुणा 100%। अगर फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलना है तो 100% से मल्टीप्लाई करते हैं। और अगर परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलना है तो 1/100 से मल्टीप्लाई करते हैं। 20 पंजे तो 1/5 आ जाता है। एक तरीका बता रहा हूँ इस तरीके से, ठीक है। अब आगे टाइप नंबर, एक क्वेश्चन मैं अब दूंगा जिसे तुम खुद करोगे। अब क्वेश्चन है, अगर राजधानी शताब्दी से 16 सही 2/3% धीमी है तो शताब्दी राजधानी से कितने प्रतिशत तेज है? कितने प्रतिशत तेज है? इसे आप करना खुद, ये आपके लिए होमवर्क है। पहले 3 क्वेश्चन पे ही आधारित है, सेम उसी तरीके से होगा जिससे पहले ये 3 क्वेश्चन हुए हैं। ऑप्शन दे दूं? ऑप्शन है हमारे 25%, दूसरा है हमारा 20%, तीसरा है हमारा 30% और चौथा है हमारा 33%। ठीक है, ये 4 ऑप्शन है, इसे आप खुद करना आप। ठीक, अब हम देखेंगे टाइप नंबर 3। टाइप नंबर 3, ठीक है। टाइप नंबर 3, टाइप नंबर 3 ये हमारा किस पे आधारित होगा? ये हमारा आधारित होगा किस पे? खर्च वाले जो क्वेश्चन आते हैं उस पे आधारित है। हम पहला क्वेश्चन लिखेंगे, पहले मैं आपको क्वेश्चन लिखूंगा फिर मैं बताऊंगा कि किस तरीके से होगा। ये हमारा आया है सीजीएल के मेंस में, आया है ये क्वेश्चन 2019 में, ठीक है। क्वेश्चन क्या है? यदि पेट्रोल की कीमत 19% बढ़ जाती है, यदि पेट्रोल की कीमत 19% बढ़ जाती है और सुनीता पेट्रोल पर केवल 12% ही अतिरिक्त खर्च करना चाहती है, और सुनीता पेट्रोल पर केवल 12% ही अतिरिक्त खर्च करना चाहती है, खर्च करना चाहती है, तो उसे पेट्रोल की खरीदी गई मात्रा को कितने प्रतिशत कम करना होगा? तो उसे पेट्रोल की खरीदी गई मात्रा को कितने प्रतिशत कम करना होगा? एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला, ऐसे क्वेश्चन को करने का हमारा एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या है? हम जानते हैं कि एक्सपेंडिचर बराबर होता है क्या? प्राइस इनटू कंजप्शन, मतलब खर्च बराबर होता है मूल्य गुणा खपत। खर्च बराबर होता है क्या? मूल्य गुणा खपत। अब मान लो कि मैं 10 किलो चीज़ खर्च कर रहा हूँ, तो वो 10 किलो कितने रुपए की है, वही तो मेरा खर्चा है। मान लो कि मैंने 400 रुपये खर्च किए, उन 400 रुपये में मैं 20 रुपये किलो की, कितने रुपए किलो की? 20 रुपये किलो की कितनी? 20 किलो दाल लेके आ रहा हूँ,
तभी तो 400 खर्च हो रहे हैं। कितनी किलो दाल लाया? 20 किलो दाल लाया। कितने रुपए किलो की थी? 20 रुपये किलो की थी, तभी तो 400 रुपये खर्च हुए। तो खर्च बराबर होता है हमारा, एक्सपेंडिचर बराबर होता है प्राइस इंटू कंजम्पशन। एक्सपेंडिचर बराबर होता है प्राइस इंटू कंजम्पशन। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। एक्सपेंडिचर बराबर होता है प्राइस इंटू कंजम्पशन। यदि पेट्रोल की कीमत 19% बढ़ जाती है और सुनीता पेट्रोल पर केवल 12% ही अतिरिक्त खर्च करना चाहती है, तो उसे पेट्रोल की खरीदी गई मात्रा में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी। ऐसे क्वेश्चन को हम किससे करते हैं? सक्सेसिव से करते हैं। कैसे? पेट्रोल की कीमत कितनी बढ़ी है, प्राइस कितना बढ़ा है? प्राइस बढ़ा 100 से 119। ठीक। सुनीता पेट्रोल पर केवल 12% ही अतिरिक्त खर्च करना चाह रही है। प्राइस इंटू कंजम्पशन, हमें मात्रा खरीदी हुई नहीं पता, उसे हम ऐसे रख लेंगे। और खर्च कितना करा हमने पेट्रोल पर? 12% ज़्यादा, 100 से 112 हमने खर्च कर दिया। इसे बोलते हैं सक्सेसिव मेथड। सक्सेसिव मेथड। जहाँ ये मल्टीप्लाई का चिन्ह आ जाए ना बीच में, वहाँ हम लगाएंगे क्या? सक्सेसिव। ठीक है। 100 से 119, पेट्रोल की कीमत 19% बढ़ रही है, तो 100 से 119 हो गई। खपत हमें पता नहीं है, वो हमें निकालनी है। और खर्च हमारा कितना हुआ है? 100 से 112 हमारा खर्च हो गया। ठीक है। जब हमें ये वैल्यू निकालनी हो ना, ये वाली वैल्यू, तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे इसमें और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे इसमें। ठीक है। एक्स की वैल्यू निकालने के लिए हम 100 गुणा 119 की मल्टीप्लाई करेंगे और वाई की वैल्यू निकालने के लिए हम 100 गुणा 112 की मल्टीप्लाई करेंगे। 100 से 100 कट गया, तो 119 रेशियो 112। ठीक। अब 119 रेशियो 112, पहले चीज़ कितने की थी? 119 की थी। अब कितनी है? 112 की है। तो 7 कितनी कम हुई? 7 कितने पे? 119 पे गुणा 100%, तो 700 बटे 119%। काट लो। 119 से कितनी बार जाएगा ये? 4 बार काटें? 5 बार करें? 5 बार। 6 बार तो ज़्यादा हो जाएगा। 6 निम 54 का 4, हासिल लगा 5, 6 कम 6 5 11 का, हासिल लगा 6 कम 6 और 1 7। ये जा रहा है हमारा 59% के आसपास। कितना जाएगा? 59% के आसपास। 6 बार जा रहा है मैक्सिमम। कितना परसेंट? 6% आंसर। भाई 119 से 6 बार जा रहा है ना, तो 6% आंसर आ जाएगा। थोड़ा सा ही ज़्यादा है ना, 119 से थोड़ा सा ज़्यादा है, तो 6% आंसर आ जाएगा। 5 बार करके देखें। 5 नहीं 45 का 5 चलेगा, 5 कम 5 और 4 9, 5 कम 5, 600 के पास बैठ रहा है। 5 होगा नहीं, 6% के लग समथिंग आंसर है। ठीक है। तो ये क्वेश्चन है जो CGL के मेंस में आया और ये UPSI में भी आ सकता है 2026 में। इम्पोर्टेंट है। यदि पेट्रोल की कीमत 19% बढ़ जाती है और सुनीता पेट्रोल पर केवल 12% ही अतिरिक्त खर्च करना चाहती है, तो उसे पेट्रोल की खरीदी गई मात्रा में कितने प्रतिशत कमी करनी होगी। फॉर्मूला होता है हमारा एक्सपेंडिचर बराबर प्राइस इंटू कंजम्पशन, मतलब खर्च बराबर मूल्य इंटू खपत। ठीक है। जहाँ इंटू का चिन्ह आ जाए तो उसमें हम सक्सेसिव मेथड या रेशियो मेथड कोई भी लगा सकते हैं। तो हमने इसमें लगाया रेशियो। सक्सेसिव से भी हो सकता था, वो मैं आगे चल के आपको बताऊंगा। मैंने इसमें लगाया रेशियो मेथड। भाई 100 की चीज़ 119 की होगी, पैसे बढ़े। खपत कितनी हुई ये हमें नहीं पता। खर्च कितना हुआ? 100 से 112 हो रहा है। अब अगर हम x और y की ऐसे वैल्यू निकालते हैं, तो x की वैल्यू के लिए इसमें इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, y की वैल्यू के लिए इसमें इसकी मल्टीप्लाई करते हैं। तो वो हमने कर लिया। 100 गुणा 119 रेशियो 100 गुणा 112। 100 से 100 कैंसिल हो गया। 119 रेशियो 112 बोल रहा है कि कितनी कम कर दी गई है। तो 119 से 112 हो गई, तो 7 की कमी है कितने पे? 119 पे गुणा 100%। 700 बट्टे 119% बराबर 6% के समथिंग इसका आंसर आएगा। ठीक है। आया समझ? और कराऊंगा अभी आगे क्वेश्चन एक और इस पर, जो और अच्छी तरह समझ आ जाए। क्या है अगला? अगला है हमारा 64 नंबर। चीनी की कीमत 18% बढ़ जाती है। चीनी की कीमत CGL 2019 में आया हुआ है। CGL 2019 में आया है। चीनी की कीमत 18% बढ़ जाती है। चीनी की कीमत 18% बढ़ जाती है। एक व्यक्ति
एक व्यक्ति अपना खर्च केवल 12% बढ़ाना चाहता है, 12% बढ़ाना चाहता है, 12% बढ़ाना चाहता है, उसे अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी? उसे अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी? उसे अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी? सेम क्वेश्चन है, उसी तरीके से होगा। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जहाँ भी खपत की, मूल्य की और खर्च की बात आ जाए वहाँ एक ही फॉर्मूला लगेगा। क्या है वो फॉर्मूला? एक्सपेंडिचर, खर्च बराबर होता है प्राइस इनटू कंजम्पशन। मतलब खर्च बराबर मूल्य गुणा खपत। और जहाँ ये गुणा का चिन्ह आ जाए वहाँ हम लगाएंगे कौन सा मेथड? रेशियो मेथड। कौन सा मेथड लगाएंगे? रेशियो मेथड। कैसे होगा रेशियो मेथड से? चीनी की कीमत मतलब मूल्य बढ़ा है, कितना? 100 से कितना हो गया? 118। ठीक है। एक व्यक्ति अपना खर्च केवल 12% बढ़ाना चाहता है। खर्च बढ़ाना चाह रहा है 12%, 100 से 112 करना चाह रहा है। खपत हमें पता नहीं है तो एक्स रेशियो बाई। ठीक है, खपत हमें पता नहीं है तो एक्स रेशियो बाई। मैंने बताया है एक्स की वैल्यू निकालने के लिए इसकी और इसकी गुणा, 100 गुणा 118%। बाई की वैल्यू निकालने के लिए इसकी और इसकी गुणा, 100 गुणा 112। 100 से 100 कैंसिल, 118 रेशियो 112। कितना कम हो गया? 6 की कमी है। कितने पे? 118 पे, गुणा 100%। तो 600 बटे में 118 कितनी बार जाएगा? 118 गुणा 5, 5 अट्ठे 40 का जो हासिल लगा 4, 5 एकम 5 और 4 9, 5 एकम 590, मतलब 5% के समथिंग आंसर आएगा। 5% इसका आंसर है। कितना आंसर है? 5%। ठीक है। चीनी की कीमत 18% बढ़ जाती है। फॉर्मूला है एक्सपेंडिचर बराबर प्राइस इंटू कंजप्शन, मतलब खर्च बराबर खपत इंटू मूल्य। जहाँ गुणा का चिन्ह आ गया वहाँ हम लगाएंगे कौन सा मेथड? रेशियो मेथड। भाई मूल्य 100 से 118 हुआ, खपत कितनी हुई ये हमें पता नहीं है, एक्स से बाई मान ली हमने। खर्च कितना हो रहा है? ओवरऑल, दोनों का ओवरऑल कंक्लूजन, ओवरऑल मतलब खर्च, दोनों का ओवरऑल कंक्लूजन कितना है? 100 से 112 हो रहा है। ठीक है। इसकी वैल्यू निकालने के लिए इसकी और इसकी गुणा, इसकी वैल्यू निकालने के लिए इसकी और इसकी गुणा, 100 से 100 कट जाएगा, 118 रेशियो 112, 6 की कमी हो रही है कितने पे? 118 पे, गुणा 100%, तो 5% इसका आ जाएगा आंसर। ये यूपीएसआई में 101% क्वेश्चन बनेगा, चाहे यूपी कांस्टेबल हो चाहे यूपीएसआई, यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। और बहुत टॉप लेवल का मेथड है, और अच्छे से क्वेश्चन जब पेपर में आते हैं तो होते नहीं है भाई, वहाँ अच्छे से नहीं होंगे। अब जहाँ भी ऐसा क्वेश्चन देखेगा आपको एक ही फॉर्मूला लगाना है, खर्च बराबर मूल्य गुणा खपत। अगर मूल्य और खपत दे रखी है तो खर्च निकाल लेंगे, और खर्च दे रखा है और मूल्य दे रखा है, खपत निकालनी है तो खपत निकाल लेंगे। ठीक है। अब आगे एक क्वेश्चन और करेंगे अभी हम ऐसा ही, इस पे हम 3 क्वेश्चन करेंगे सेम। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है हमारा चीनी की कीमत में सीजीएल 2019 का है। ये भी सीजीएल 2019 का क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन? चीनी की कीमत 17% बढ़ जाती है, 17% बढ़ जाती है। चीनी की कीमत कितनी बढ़ रही है? 17% बढ़ जाती है। एक व्यक्ति अपना खर्च केवल 5% से बढ़ाना चाहता है, एक व्यक्ति अपना खर्च केवल 5% से बढ़ाना चाहता है, उसे अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी? उसे अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी?
उसे अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी। सेम क्वेश्चन है जैसे दोनों पहले थे, सेम वही क्वेश्चन है। और यूपीएसआई में आप जब मॉक लगा रहे होंगे तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिल रहा होगा। बढ़िया क्वेश्चन है, ये लेवल के क्वेश्चन रहते हैं। चीनी की कीमत में 17% की वृद्धि की जाती है। एक व्यक्ति अपना खर्च केवल 5% से बढ़ाना चाहता है, उसे अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी। फॉर्मूला मैंने आपको बताया, ये खर्च बराबर होता है मूल्य गुणा खपत। मूल्य गुणा खपत। कौन सा मेथड लगाते हैं हम इसमें? रेशियो मेथड। रेशियो मेथड। रेशियो मेथड क्या होता है? इन दोनों का ओवरऑल कंक्लूजन होगा ये। मूल्य गुणा खपत का ओवरऑल कंक्लूजन क्या होगा? खर्च होगा। तो मूल्य कितना बढ़ रहा है? चीनी की कीमत 17% बढ़ रही है। 100 से कितनी हो रही है? 117। प्राइस कितना हो रहा है? 100 से 117। खर्च कितना बढ़ा रहा है वो? खर्च कितना बढ़ा रहा है? 100 से 105 कर दे रहा है खर्च। प्राइस कितना कर रहा है? 100 से 117। एक्सपेंडिचर बराबर होता है प्राइस इंटू कंजम्पशन। एक्सपेंडिचर कितना कर रहा है? 100 से 105। और कंजम्पशन पूछा है तो हमें ये पता नहीं है, तो हमने मान लिया एक्स है बाई। ठीक है, इन दोनों का ओवरऑल कंक्लूजन होता है हमारा खर्च। प्राइस और कंजम्पशन का ओवरऑल कंक्लूजन क्या होता है? हमारा खर्च। तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चनों को करते हैं। एक्स की वैल्यू निकालने के लिए इसकी और इसकी गुणा 100 गुणा 117। बाई की वैल्यू निकालने के लिए इसकी और इसकी गुणा 100 गुणा 105। 100 से 100 कैंसिल, 117 से हमारा कितना हो गया? 105। कितने की कमी हुई खपत में? 12 की कमी। कितने पे? 117 पे गुणा 100%। परसेंटेज में निकालना है ना, तो 1200 बटे में 117। 1200 बटे में 117%। काट लो। 1200 बटे में 117% काट लो। 1200 बटे में 117%। 1200 बटे में 117% काटो। 117 एकम 117। ठीक है, कितना बचा? 3। 30 बचा, ना जाने का 0। कितना बचा? 300। 117 से हम अगर 300 में डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा? 2 बार। 10.2% का समथिंग आंसर आएगा। 10.2%। 10.2%। 117 में अगर हम 3 की करेंगे, 3 7 21 कहाँ से? 3 3 और 2 5, 351 हो जाएगा, जो कि गलत। 10.2%। 10.2% के समथिंग हमारा इसका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन आपको पता है किस क्या क्या दे रखे हैं इसके ऑप्शन? बहुत क्लोज ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है इसका कितना? 10.9। दूसरा ऑप्शन है इसका कितना? दूसरा ऑप्शन दिया है 9.9। तीसरा ऑप्शन इसका दिया है कितना? 10.2। और चौथा ऑप्शन दिया है 10.7। इस तरीके से ऑप्शन मिलेंगे एग्जाम में। तो हमारा कितना आ रहा है? 10.2%। समझ आए तीनों? अगर चीनी की कीमत की बात हो, खपत की बात हो और खर्च की बात हो, तो हमारा डायरेक्ट फॉर्मूला लगेगा कौन सा? खर्च बराबर खपत गुणा मूल्य। किस मेथड से करेंगे? रेशियो मेथड से। प्राइस हमें दिया होगा उसका, खपत वो हमसे पूछेगा, और एक्सपेंडिचर हम को दिया होगा, तो हम खपत कैसे निकाल लेंगे? आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम उसकी खपत निकाल लेंगे। ठीक है, अगर खपत और प्राइस दोनों दे रखे होंगे, खपत भी दे रखी है, यहाँ कोई वैल्यू दी होगी, प्राइस भी दे रखा है, तो इन दोनों को आपस में सॉल्व करके हमारा खर्च निकल आएगा। बात बराबर है। ठीक है, आया समझ? तीनों क्वेश्चन आ गए। बढ़िया लेवल के क्वेश्चन है और एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिलेंगे भाई। अब आ जाओ टाइप नंबर 4। टाइप नंबर 4 क्या है? टाइप नंबर 4 एक क्वेश्चन और करोगे इस पे? चलो मैं घर के लिए दे रहा हूँ इसी पे। एक क्वेश्चन घर के लिए है, इसे तुम खुद सॉल्व करके मुझे बताना। होमवर्क है SW, होमवर्क है इसी पे। क्या है? SSC फेज़ 9 के एग्ज़ाम में आया, और फेज़ 9 के एग्ज़ाम में आया 2022 में। और फेज़ 9 का जो एग्ज़ाम है वो CGL के मेंस से भी टफ आता है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है? जब एक वस्तु की कीमत में जब एक वस्तु की कीमत में 23% की वृद्धि हुई, तो एक परिवार ने
एक परिवार ने इसकी खपत में इस प्रकार कमी कर दी कि उस पर होने वाला व्यय केवल 5% अधिक था। इसकी खपत में इस प्रकार कमी कर दी कि उस पर होने वाला खर्च केवल 5% अधिक था। केवल 5% अधिक था। परिवार ने वस्तु की खपत में कितने प्रतिशत की कमी की? परिवार ने वस्तु की खपत में कितने प्रतिशत की कमी की? कितने प्रतिशत की कमी की? क्वेश्चन है, एक वस्तु की कीमत में 23% की वृद्धि हुई तो एक परिवार ने इसकी खपत में इस प्रकार कमी कर दी कि उस पर होने वाला खर्च केवल 5% अधिक था। परिवार ने वस्तु की खपत में कितने प्रतिशत की कमी की? ऑप्शन है आपके पास 14.2%, दूसरा ऑप्शन है 15.8%, तीसरा ऑप्शन है 14.6% और चौथा ऑप्शन है 15.2%। 15.2%। ये चार ऑप्शन है, बिल्कुल पहले जो 3 क्वेश्चन कराए उन्हीं पर आधारित है। सेम कॉन्सेप्ट है और सेम फॉर्मूला लगेगा। और यूपीएसआई या कोई एग्जाम अच्छे लेवल का दोगे तो वहाँ ये कॉन्सेप्ट आपको देखने को 101% मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है। अब टाइप नंबर 5, टाइप नंबर 4। क्या है टाइप नंबर 4? टाइप नंबर 4 है हमारा क्या? टाइप नंबर 4 क्या है? टाइप नंबर 4 ये है हमारा, यदि चावल की कीमत में 20% की वृद्धि होती है तो एक व्यक्ति को चावल की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए ताकि उसका खर्च पहले जितना ही रहे? यदि चावल की कीमत में 20% की वृद्धि होती है, 20% की वृद्धि होती है, 20% की वृद्धि होती है तो एक व्यक्ति को चावल की खपत कितने प्रतिशत कम करनी चाहिए ताकि उसका खर्च पहले जितना ही रहे? पहले वाला जो अभी हमने इससे पहले टाइप पढ़ा है उसमें क्या था? जो इससे पहले टाइप है उसमें ये था कि जो उसका खर्च था वो भी बदल रहा था और प्राइस भी बदल रहा था, तब कंजम्पशन पूछा था। अब इस टाइप में क्या है? इस टाइप में उसने बोला यदि चावल की कीमत में 20% की वृद्धि होती है तो एक व्यक्ति को चावल की खपत में कितने प्रतिशत कमी करनी चाहिए ताकि उसका खर्च पहले जितना ही रहे। अब इसमें क्या है? इस टाइप में उसका खर्च नहीं बदल रहा, इस टाइप में उसका खर्च नहीं बदल रहा है। तो बात वही है, फॉर्मूला हमारा वही लगेगा। क्या है फॉर्मूला? खर्च बराबर मूल्य गुणा खपत। खर्च बराबर मूल्य गुणा खपत। फॉर्मूला क्या है? खर्च बराबर मूल्य गुणा खपत, मतलब एक्सपेंडिचर बराबर प्राइस इनटू कंजम्पशन। अब उसने क्या बोला है? उसने बोला है एक्सपेंडिचर बराबर है प्राइस इनटू कंजम्पशन। उसने बोला है चावल की कीमत में 20% की वृद्धि होती है। 20% का मतलब 1/5। तो प्राइस जो है वो 5 से कितना हो गया? 6 हो गया। प्राइस कितना हो गया? 5 से 6। ठीक। एक व्यक्ति को चावल की खपत में कितने प्रतिशत कमी करनी चाहिए? मतलब कंजम्पशन हमारा कितना होना चाहिए? कंजम्पशन मतलब खपत हमारा कितना होना चाहिए ताकि उसके खर्च क्या निकलता है? मैंने बोला ओवरऑल कंक्लूजन होता है हमारा खर्च। तो खर्च सेम रहे, मतलब 1:1 रहे। खर्च क्या रहे? सेम रहे। खर्च में कोई परिवर्तन ना हो, मतलब जितना खर्च पहले था उतना ही खर्च अब रहे, मतलब 1:1 रहे। मान लिया कि पहले 1 था तो अब भी 1 ही होना चाहिए। अब इस चीज़ को हम कैसे हल करेंगे कि भाई खपत वही रहे तो कंजम्पशन क्या होगा? इसका उल्टा हो जाएगा।
6 यहाँ आ जाएगा, 5 यहाँ हो जाएगा। अगर हम इसे हल करें तो 6 और 5 11, 6 और 5 11, ठीक है। या 6 से 6 कट गया, 5 से 5 कट गया, तो 1/1 आ गया। उल्टा कर देते हैं। अब जहाँ हमारा एक्सपेंडिचर क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट मतलब कांस्टेंट, जहाँ हमारा एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है। कांस्टेंट मतलब क्या होता है, जितना पहले था उतना ही अब है। जहाँ एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है, मतलब ई क्या है, कांस्टेंट है, तो प्रॉफिट प्राइस जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा 1 कंजम्पशन के, ठीक है। या कंजम्पशन जो होगा वो 1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा किसके, प्राइस के। तो यहाँ प्राइस 5/6 है तो कंजम्पशन हो जाएगा 6/5, उसका उल्टा हो जाएगा बिल्कुल। अगर वो कहता कि कंजम्पशन 6:5 है तो प्राइस 5:6 हो जाता, मतलब उल्टा हो जाता है उसका बिल्कुल, ठीक है। अगर हमारा एक्सपेंडिचर सेम बोल दे, कांस्टेंट मतलब सेम बोल दे, जितना पहले था उतना ही अब है, तो हमारा जो प्राइस है वो कंजम्पशन का उल्टा हो जाता है, या कंजम्पशन प्राइस का उल्टा हो जाता है। तो प्राइस उसने दिया था 5:6, तो कंजम्पशन हो जाएगा 6:5, ठीक है। अब प्राइस तो सेम, खर्च तो सेम है ही। अब उसने बोला है कि खपत कितने प्रतिशत कम हो जाएगी। पहले कितनी थी 6, अब कितनी है 5, तो 1 कम हुई कितने पे, 6 पे, गुणा 100%, तो कितनी कम हो जाएगी, 16 से ही 2/3% आंसर। 16 से ही 2/3% आंसर। 16 से ही 2/3% आंसर, ठीक आया समझ। यदि चावल की कीमत में 20% की वृद्धि होती है तो एक व्यक्ति को चावल की खपत में कितने % कमी करनी चाहिए ताकि उसका खर्च पहले जितना रहे। खर्च अगर हमारा सेम है, फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया, खर्च बराबर होता है खपत गुणा मूल्य। मूल्य मतलब प्राइस, खपत मतलब कंजम्पशन, और खर्च मतलब एक्सपेंडिचर। तो ई बराबर होता है P इंटू सी के। अगर ई हमारा पहले जितना है तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा सी के। अगर P 5:6 है तो सी हो जाएगा 6:5, ठीक है। तो पहले अगर 6 था, अब हो रहा है 5, तो कितना कम हुआ, 1 कितने पे, 6 पे, गुणा 100%, तो 16 से ही 2/3% आंसर आ जाएगा। जहाँ खर्च अगर वो सेम बोले तब। पहले वाला जो टाइप था उसमें सब चीज़ें बदल रही थी, तो वो मैंने बताया कैसे होगा। यहाँ खर्च सेम है, खर्च पहले ही जितना है, तो ये कैसे होगा, हमेशा प्राइस उसका कंजम्पशन का उल्टा हो जाएगा, ठीक है। दूसरा तरीका देखेंगे, दूसरा क्वेश्चन इसी तरीके पे, बहुत इंपॉर्टेंट तरीके हैं ये, 3 तरीके हैं, तीनों पे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, चावल की कीमत में 20% की वृद्धि होती है। चावल किस में आया है, ये आया है आपके CHSL के एग्जाम में आया है, किस में, 2022 में। चावल की कीमत में 28% की वृद्धि होती है। 28% की वृद्धि होती है, 28% की वृद्धि होती है, तो उपभोक्ता द्वारा खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए, कितने प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए यदि उसका खर्च पहले जितना ही रहे, यदि उसका खर्च पहले जितना ही रहे, ठीक है। चावल की कीमत में 28% की वृद्धि होती है, तो उपभोक्ता द्वारा खर्च में कितने प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए यदि उसका खर्च पहले जितना ही रहे। खर्च क्या है, खर्च सेम है, खर्च बदला ही नहीं, तो जो हमारी प्राइस है वो हम उल्टा हो जाएगा किसका, कंजम्पशन का, ठीक है। या कंजम्पशन किसका उल्टा हो जाएगा, प्राइस का। तो एक्सपेंडिचर बराबर होता है प्राइस इंटू कंजम्पशन। ई क्या है हमारा, सेम है, तो प्राइस इंटू कंजम्पशन, तो प्राइस प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा 1 कंजम्पशन के। तो जो प्राइस की वैल्यू होगी उसकी उल्टी होगी खपत की वैल्यू, ठीक है। 28% की वृद्धि हो रही है, मतलब 28/100, 4 से काटो, 4 7 28, 4 से कटा 25 बार, मतलब 25 की चीज़ कितने में जा रही है, 32 में जा रही है। भाई 25 की चीज़ कितने में जा रही है, 32 में जा रही है। 25 पे कितने की वृद्धि हो रही है, 7 की, तो 25 की चीज़ 32 में जा रही है। पहले प्राइस 25 था, अब प्राइस 32 है।
तो कंजम्पशन क्या हो जाएगा, कंजम्पशन हो जाएगा हमारा 32:25, उल्टा हो जाएगा, प्राइस का उल्टा हो जाएगा कंजम्पशन। और जो इन दोनों का प्रोडक्ट निकल के आता है वो आता है एक्सपेंडिचर 1:1। पहले जितना था उतना ही अब है। काट लो आपस में, इससे इसे काटो, इससे इसे काटो, 1:1 आ जाएगा। या जोड़ के काट लो, 5 और 2 7, 3 और 2 6, 3 और 2 5, 3 और 2 5, 5 और 2 7, 1:1 ही आ रहा है। प्राइस का उल्टा हो जाएगा कंजम्पशन। तो पहले जो चीज़ 32 की थी अब कितने में मिल रही है, 25 में। तो 7 की कमी कितने पे, 32 पे गुणा 100, तो 700/32%। काट लो, आंसर आ जाएगा 32 दूनी 64, बचा कितना 60। तो ये आएगा तुम्हारा 21 पॉइंट कुछ आएगा। 32 दूनी 64, बचा कितना 60। 25 से 32 हो गया, 4 7 28, 4 से गया 25, 25 से 32 हो गया, तो 32 से 25 हो जाएगा 700/32, 700/32। तो ये आएगा तुम्हारा 21.9 के समथिंग आएगा आंसर इसका, 21.9 के समथिंग आएगा आंसर। भाई 32 दूनी 64, बचा 60, तो 22% के समथिंग आना चाहिए। तो हमने 4 कम है तो 21.9 समथिंग आ जाएगा आंसर। ठीक है, 21.9% के समथिंग आ जाएगा आंसर। ठीक है, अब आया समझ। एक क्वेश्चन और कराऊंगा अभी इसी पे, जिससे कि ये बिल्कुल परफेक्ट हो जाए टाइप तुम्हारा। एक टाइप पे हम 2 से 3 क्वेश्चन लेके चलेंगे। क्या है क्वेश्चन, यदि चावल की कीमत में, 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 ये किस में आया है, ये आया है आपका CGL 2022। यदि चावल की कीमत में 20% की वृद्धि होती है, 20% की वृद्धि होती है, वृद्धि होती है, ये तो करा दिया, ये करा दिया। दूसरा लेंगे हम इस पे। यदि चावल की कीमत हो 25% की वृद्धि होती है, तो उस व्यक्ति को खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी, कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी ताकि खर्च अपरिवर्तित रहे। चावल की कीमत में अगर 25% की वृद्धि होती है तो उस व्यक्ति को खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी ताकि खर्च अपरिवर्तित रहे, जो खर्च है वो अपरिवर्तित रहे। ठीक है, तो आंसर हम निकालेंगे। मैंने आपको बताया है खर्च बराबर होता है क्या, मूल्य गुणा खपत। और जहाँ खर्च हमारा क्या है, पहले जैसा है, मतलब सेम है, बदला नहीं है, तो वहाँ मूल्य डायरेक्ट किसके प्रोपोर्शनल टू हो जाता है, खपत के। अगर मूल्य जो होगा उसकी उल्टी हो जाएगी खपत। तो प्राइस में कितने % की वृद्धि है, 25%, मतलब 1/4, 4 पे 1 की वृद्धि, 4 की चीज़ 5 में जा रही है, तो खपत कितनी हो जाएगी, 5 से 4 हो जाएगी, उल्टा हो जाता है। और उनका रेशियो जो निकल के आता है वो आता है 1:1, मतलब जितना पहले था उतना ही अब हो रहा है। काट लो आपस में, 1:1 ही आ रहा है। तो खपत पहले 5 थी, अब हो रही है 4, 1 की कमी कितने पे, 5 पे, गुणा 100%, तो कितना आ जाएगा, 20% हो जाएगा खपत। ठीक है, आ गया होगा आप तो समझ। 3 क्वेश्चन इस पर मैंने करा दिए। जहाँ अगर खर्च सेम बोल दे तो वहाँ प्राइस का उल्टा हो जाती है हमारी खपत। ठीक है, अब हमारा टाइप नंबर 5, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। यूपी पुलिस 2024 में भी आया है, जो भी 62-60 हज़ार वाली भर्ती हुई थी, और यूपी एसआई में भी आया है 2023 में भी, और 2021 में भी, और एसएससी सीजीएल के मेंस में भी आया है बहुत बार। बहुत इम्पोर्टेंट है ये, बहुत इम्पोर्टेंट टाइप है, और है इसी फॉर्मूले पे जो हमने फॉर्मूला अभी ऊपर पढ़ा है, सेम इसी फॉर्मूले पे है ये टाइप। ठीक है, क्या है क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है क्या, सीजीएल 2022 का आया हुआ क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन है दाल की कीमत 25% बढ़ जाती है, दाल की कीमत 25% बढ़ जाती है, दाल की कीमत 25% बढ़ जाती है।
एक व्यक्ति ने शुरुआत में 60 किलो दाल खरीदी, उसी पैसे में अब वह कितने किलो दाल खरीद सकता है? एक व्यक्ति ने शुरुआत में 60 किलो दाल खरीदी, 60 किलो दाल खरीदी, उसी पैसे में अब वह कितनी दाल खरीद सकता है? उसी पैसे में अब वह कितनी दाल खरीद सकता है? बहुत दिमाग से और बहुत सोच समझ के इसका आंसर देना है तुम्हें, और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्लू इसके इसी में ही है। दाल की कीमत में 25% बढ़ जाती है। मैंने फॉर्मूला बताया है, एक्सपेंडिचर बराबर होता है प्राइस इनटू कंजम्पशन के। मतलब खर्च बराबर होगा तुम्हारा मूल्य गुणा खपत, और जहाँ खर्च सेम हो, खर्च पहले जितना हो, मतलब खर्च सेम हो, तो वहाँ प्राइस डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू हो जाता है 1/c के। मतलब खर्च मूल्य डायरेक्टली उल्टा हो जाता है किसके? खपत के। ठीक है, अब इसने क्या बोला है? एक दाल की कीमत 25% बढ़ जाती है। 25% बढ़ जाने का मतलब है 1/4। पहले अगर 4 थी तो अब कितनी होगी? 5। प्राइस जो है पहले 4 था, अब 5 हो गया। ठीक। एक व्यक्ति ने शुरुआत में 60 किलो दाल खरीदी, मतलब कंजम्पशन है उसका, खपत है उसकी कितनी? 60 किलो खरीदी उसने शुरू में। 4 की वैल्यू कितनी? 60 किलो खरीदी। ठीक है, मान लो अभी लिखते नहीं है, कितनी खरीदी? 60 किलो। 60 किलो खरीदी है। ठीक है, 60 किलो खरीदी है, उसी पैसे में वह कितनी दाल खरीद सकता है? मतलब उसी पैसे में, यहाँ है क्लू, सेम रेट में, उसी पैसे में। पहले उसके पास अगर 100 रुपये खर्च करने को थे, अब भी उसके पास 100 रुपये खर्च करने को हैं, लेकिन अब पहला मूल्य अगर 4 था तो अब मूल्य 5 हो गया है। तो अब जो दाल खरीदेगा वो अब कम खरीदेगा। क्यों? क्योंकि मूल्य बढ़ गया। अब जो वो कंजम्पशन करेगा वो कम करेगा क्योंकि मूल्य बढ़ गया, लेकिन एक्सपेंडिचर उसका सेम है। पहले भी वो 100 खर्च कर रहा था, आज भी 100 खर्च कर रहा है। कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा? ये वाला कॉन्सेप्ट। खर्च क्या है? खर्च उसका सेम है, तो प्राइस का उल्टा हो जाएगी खपत। पहले प्राइस 4 से 5 था, तो खपत 5 से 4 हो जाएगी। ठीक है, खपत 5 से 4 हो जाएगा। प्राइस 4 से 5 है, तो खपत 5 से 4 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि खर्च सेम है। पहले भी 100 रुपये खर्च कर रहा था, आज भी 100 रुपये खर्च कर रहा है। ठीक है, पहले कितनी दाल ला रहा था? 100 किलो। 5 की वैल्यू कितनी है? 100 किलो है। कितनी ज़्यादा? 12 में 5 60, तो सॉरी 60 किलो है। 5 की वैल्यू कितनी है? 60 किलो है, तो 12 में 5 60, तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 12 चौक 48। अब कितनी खरीदेगा? 48 किलो। पहले 60 किलो ला रहा था, 5 की वैल्यू 60 किलो थी, मतलब 12 बार जाएगा। तो अब कितनी ला रहा है? 4 ला रहा है, तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 12 चौक 48। तो अब कितनी दाल खरीदेगा वो? 48 किलो। ये है आंसर इसका। ठीक है, ये इसका सबसे बेस्ट तरीका है इस क्वेश्चन को करने का। दाल की कीमत 25% बढ़ जाती है, मतलब 4 से 5 हो गई। खर्चा उसका सेम है, ना घटा ना बढ़ा, तो खपत 5 से 4 हो जाएगी। जब खर्चा सेम हो तो मैंने बोला है कीमत का उल्टी हो जाती है खपत। 5 से 4 हो गई खपत। पहले क्या था? ये इनिशियल वैल्यू है, ये अब की वैल्यू है। नाउ अब की वैल्यू है, ये पहली वैल्यू है। पहले वो 60 किलो खरीद रहा था, मतलब 5 की वैल्यू 60 थी, कितना? 12 में 5 60। अब 4 खरीद रहा है, तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 12 चौक 48। ठीक है, 5 से 60 काटेंगे तो 12 बढ़ जाएगा, और उसकी 12 की 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 आ जाएगा। इतना तो आप लोग जानते ही हो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था। इस पर 3 तरीके के क्वेश्चन बनते हैं इसी सवाल पे। एक पे पूछेगा कि पहले रेट अगर 100 था तो अब रेट कितना है। इसमें तो इसने पूछ लिया कि पहले अगर 60 खरीद रहा था तो अब कितनी खरीदेगा, हमने कह दिया 48 खरीदेगा। एक पूछेगा कि पहले अगर 5 रुपया किलो खरीद रहा था तो अब क्या रुपया किलो खरीदेगा, तो वो दूसरा भी हम करेंगे। अब ये आया है CGL 2022 में, ये भी CGL 2022 में आया है। बढ़िया क्वेश्चन है। नमक की कीमत में 15% की कमी, 15% की कमी
की गई तो एक व्यक्ति 272 रुपये में 2 किलो अधिक नमक खरीदने में सक्षम रहा। खरीदने में सक्षम हुआ। नमक की घटी हुई कीमत क्या है? नमक की घटी हुई कीमत प्रति किलोग्राम क्या है? क्या है? ये यूपी कांस्टेबल में सेम क्वेश्चन 2024 में आया है। कोई भी शिफ्ट उठा के देख लेंगे, शायद 24 या 25 तारीख की शिफ्ट में था। और ये क्वेश्चन सीजीएल में भी, मेंस में बहुत बार आया है। और ये एनटीपीसी, यूपीएसआई सब जगह बनेगा, क्योंकि बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बालक जब ये आता है तो बालक फंस जाते हैं ऐसा करने में पेपर में। लेकिन मैं जो कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, तुम इससे करोगे तुम कभी नहीं फंसोगे। नमक की कीमत में 15% की कमी की गई। डायरेक्ट फॉर्मूला है हमारा, E बराबर P इंटू सी, मतलब खर्च बराबर मूल्य गुणा खपत। और जहाँ अगर हमारा खर्च पहले जितना है मतलब सेम है, जितना पहले था उतना ही अब है, तो वहाँ मूल्य डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू हो जाता है 1/, खपत के। जो मूल्य होगा वो खपत का उल्टा होगा, या खपत जो होगी वो मूल्य की उल्टी होगी। ठीक है। अब नमक की कीमत में 15% की कमी की गई तो एक व्यक्ति 272 रुपये में 2 किलोग्राम अधिक नमक खरीदने में सक्षम हुआ। क्या मतलब है? मतलब सीधा है, कीमत में 15% की कमी हुई है, तभी तो पहले भी 272 रुपये खर्च कर रहा था, अब भी 272 रुपये खर्च कर रहा है। लेकिन अब उसी 272 रुपये में कीमत कम हो जाने के कारण 2 किलो चीज़ ज़्यादा ले आ रहा है। ठीक है, खर्चा सेम है, पहले भी 272 था, अब भी 272 है, लेकिन अब वो 2 किलो ज़्यादा ले आ रहा है क्योंकि पैसा घट गया। ठीक है, तो पूछा है कि नमक की घटी हुई कीमत प्रति किलोग्राम क्या है। ठीक, प्राइस 15% की कमी हुई है, 5 दिया 15 और 5 से गया 20 बार। पहले अगर 20 था तो अब कितना है प्राइस? अब 17 है। पहले अगर प्राइस 20 था तो अब प्राइस कितना है? अब प्राइस हमारा 17 है। पहले अगर प्राइस 20 था तो अब प्राइस 17 है। पहले प्राइस अगर 20 था तो अब प्राइस 17 है। पहले प्राइस 20 था तो अब प्राइस कितना है? 17 है। ठीक है, एक्सपेंडिचर हमारा कितना है? सेम है, पहले भी 272 रुपये खर्च कर रहा था, अब भी 272 रुपये खर्च कर रहा है। तो कंजम्पशन क्या हो जाएगा? प्राइस का उल्टा, 17:20। कंजम्पशन क्या हो जाएगा? प्राइस का उल्टा, कितना? 17:20। ठीक, हाँ। लेकिन अब क्या हो रहा है? 272 रुपये में 2 किलोग्राम अधिक नमक खरीदने में सक्षम हुआ। इन दोनों का डिफरेंस क्या है? इन दोनों का डिफरेंस, ये तो रेशियो में वैल्यू आई है, 17 और 20 का डिफरेंस कितना है? 3 बराबर कितने के है? 2 kg के। इन दोनों का जो डिफरेंस है, पहले जितनी खरीद रहा था उससे अब कितनी ज़्यादा खरीद रहा है? 2 किलो ज़्यादा खरीदा। मतलब इन दोनों का जो डिफरेंस है 3, वो है किसके बराबर? 2 किलो के बराबर। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2/3 kg। 2/3 की इसमें गुणा और इसमें गुणा, 17 गुणा 2/3, ये तो पहले खरीद रहा था, और 20 गुणा 2/3 ये अब खरीद रहा है। ठीक है, अब कितनी खरीद रहा है? 20 गुणा 2/3। पहले कितनी खरीद रहा था? 17 गुणा 2/3। क्यों है? क्योंकि ये वैल्यू रेशियो में है। ये एग्जैक्ट हमें मात्रा नहीं पता कि कितनी खरीदी है, हमें पता लगा कि जो खरीदी गई है वो पहले जितनी खरीद रहा था उससे अब 3 किलो ज़्यादा खरीद रहा है, 2 किलो ज़्यादा खरीद रहा है। मतलब इन दोनों का जो डिफरेंस है 3, वो कितने के है? 2 किलो के है। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2/3 kg। तो 17 गुणा 2/3 ये पहले खरीद रहा था इतने किलो, और 20 गुणा 2/3 ये अब इतनी किलो अब खरीद रहा है। ठीक है, तो उसने पूछा कि नमक की घटी हुई कीमत क्या है। टोटल कितना खरीद रहा है अब? 40/3। 40/3 किलो खरीद रहा है अब कितने रुपए में? 272 रुपये में। अब जो खरीद रहा है 272 रुपये में, कितनी खरीद रहा है? 40/3 किलो खरीद रहा है कितने रुपए में? 272 रुपये में। तो 1 किलो कितने रुपए में खरीदेगा? 272/40/3। तो 272/40, इसे अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 जाता है यहाँ, गुणा में 3।
तो 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21 का 1 हासिल लगा 2, 3 दूनी 6 और 2 8, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21 का 1 हासिल लगा 2, 3 दूनी 6 और 2 8 बटे में 40। तो 816 बटे में 40, जीरो को हटाएंगे तो ऊपर पॉइंट लगा देते हैं। 81.6 बटे 4, 81.6 बटे 4, 81.6/4। 4 से काट लो, 4 से काटो, 4 दूनी 8, ठीक, ना जाने का 0, ठीक है, और 4 चौक 16, 20.4 आंसर आ जाएगा। अब जो खरीद रहा है 1 किलो वो 20.4 रुपये में खरीदेगा। अब जो 1 किलो खरीद रहा है वो 20.4 रुपये में खरीदेगा, यही इसका आंसर है। अब जो 1 किलो खरीद रहा है वो 20.4 रुपये में खरीदेगा, ठीक है। अगर बोलता, ये तो अब का मूल्य हो गया, अगर बोलता कि पहले 1 किलो कितने में खरीद रहा था, तो हम क्या करेंगे, 272, पहले 1 किलो कितने में खरीद रहा था वो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 17 दूनी 34 बटे 3 किलो खरीद रहा था पहले जो खरीद रहा था, मूल्य अगर घटता नहीं तब जो खरीद रहा था वो खरीद रहा था 34 बटे 3 किलो, कितने रुपए में, 272 रुपये में। तो 1 किलो कितने में खरीदेगा, 272 बटे में 34 गुणा में 3, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 3 दूनी 816 बटे में 34, 34 से 816 को काट दो, 34 से 816 को काट लो, ठीक है, 34 से 816 को काट लो, वही आंसर आ जाएगा तुम्हारा। 34 से 816 को काटो, 34 दूनी 68, बचा कितना, 8 और 3 11, 13 बचा 136, 34 गुणा 4, 4 चौक 16 का 4, 4 तिया 12 और 1 13, 34 दूनी 68, 34 चौका 136, 24 रुपये में खरीद रहा था पहले 1 किलो। पहले 1 किलो कितने में खरीद रहा था, 34 रुपये में खरीद रहा था पहले 1 किलो, ठीक है। पहले 1 किलो कितने में खरीद रहा था वो, 34 रुपये में। और अब 1 किलो कितने में खरीद रहा है, अब 1 किलो पहले 1 किलो खरीद रहा था 24 रुपये में, अब 1 किलो खरीद रहा है कितने में, 20.4 रुपये में। इस तरीके से होगा ये क्वेश्चन। आया समझ। नमक की कीमत में 15% की कमी की गई तो एक व्यक्ति 272 रुपये में 2 किलोग्राम अधिक नमक खरीदने में सक्षम हुआ। नमक की घटी हुई कीमत क्या है। फॉर्मूला बताया है, खर्च बराबर होता है मूल्य गुणा खपत। जहां खर्च बराबर हो, पहले 272 खर्च कर रहा था अब भी 272 खर्च कर रहा है, तो जो मूल्य होता है वो डायरेक्ट खपत का उल्टा हो जाता है। तो जो पैसा है 15% की कमी हुई है, मतलब 20 से 17 हो गया उसका मूल्य, तो खपत जो है वो बढ़ जाएगी। भाई कोई चीज़ हम 17 किलो ले रहे थे तो अब वो 20 किलो लेंगे, तो 17 से 20 हो गई हमारी खपत। अब उसने बोला है कि जो खपत जो बढ़ा है ना, जो चीज़ हमने ली है खरीदी है वो 2 किलोग्राम पहले से अधिक है। तो 17 और 20 का डिफरेंस, 3 की वैल्यू उसने दी है हमें 2 किलोग्राम की, तो 1 की वैल्यू 2/3 किलोग्राम। तो पहले कितना खरीद रहा था, 17 गुणा 2/3, मतलब 34/3 किलो पहले खरीद रहा था। अब कितनी खरीद रहा है, 20 गुणा 2/3, 40/3 खरीद रहा है। अब उसने बोला है कि अब जो खरीद रहा है उसका 1 किलो का रेट क्या है। तो 40/3 खरीद रहा है कितने रुपए में, 272 रुपये में। तो 1 किलो कितने में खरीदेगा भाई, 272 बटे में 40/3, 3 के ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये आ जाएगा 816/40। जीरो को हटाने के लिए ऊपर पॉइंट लगा देते हैं, तो 4 दूनी 8, ना जाने का 0, 4 चौक 16, 20.4 रुपये में 1 किलो अब खरीदेगा। पहले 1 किलो कितने में खरीद रहा था, 34/3 की वैल्यू कितनी है, 272, तो 1 किलो कितने में खरीदेगा, 272 गुणा 3 बटे में 34, 816 बटे में 34, तो 24 रुपये किलो पहले खरीद रहा था। ये अपर लेवल का सवाल है। इसमें हमने चारों चीज़ तुम्हें बता दी, पहले कितनी खरीद रहा था, अब कितनी खरीद रहा है, कीमत मात्रा भी पता लग गई। पहले कितने रुपए किलो खरीद रहा था, 24 रुपये किलो, अब कितने रुपए किलो खरीद रहा है, 20.4 रुपये किलो। यही 4 चीज़ पूछी जाती है, पहले कितनी खरीद रहा था, अब कितनी खरीद रहा है, पहले कितने रुपए किलो खरीद रहा था, अब कितने रुपए किलो खरीद रहा है। ठीक है, ये इसका मेन है। 4 क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं खाली। एक क्वेश्चन और करेंगे हम इसी पे, जिससे ये हमारा टाइप खत्म हो जाएगा। ठीक है, CGL 2022 का आया हुआ है, CGL 2022 का है। एक क्वेश्चन तो मैं घर के लिए दूंगा, जो कि हमारा ICR मेंस में आया है 2023 में। एक वस्तु की कीमत
एक वस्तु की कीमत 20% कम हो जाती है, 20% कम हो जाती है, एक वस्तु की कीमत 20% कम हो जाती है, जिसके चलते ग्राहक 360 रुपये में अधिक 2 किलोग्राम अधिक वस्तु खरीद सकता है, जिसके चलते ग्राहक 360 रुपये में 2 किलोग्राम अधिक वस्तु खरीद सकता है, अधिक वस्तु खरीद सकता है, अधिक वस्तु खरीद सकता है। ठीक है। वस्तु का प्रारंभिक मूल्य प्रति किलोग्राम क्या था? वस्तु का प्रारंभिक मूल्य प्रति किलोग्राम क्या था? वस्तु का प्रारंभिक मूल्य प्रति किलोग्राम क्या था? ठीक है। सॉल्यूशन दो भैया। क्या है? एक वस्तु की कीमत 20% कम हो जाती है। 20% का मतलब 1/5। पहले अगर रेट 5 था तो अब रेट कितना हो गया? 4 हो गया, जिसके चलते ग्राहक 360 रुपये में 2 किलोग्राम अधिक वस्तु खरीद सकता है। पैसे उस पर पहले भी 360 थे, पैसे अब भी 360 हैं। मूल्य कम हो जाने के कारण अब वो वस्तु थोड़ी ज़्यादा खरीद ले रहा है उसी रुपये में। तो हमारा एक्सपेंडिचर क्या है? हमारा एक्सपेंडिचर है यहाँ सेम। तो हमारा कंजम्पशन जो होगा वो प्राइस का उल्टा हो जाएगा। तो 4:5 हो गया हमारा कंजम्पशन। ठीक। अब क्या कह रहा है वो कि 2 किलोग्राम अधिक वस्तु खरीद सकता है। दोनों का डिफरेंस कितना है? 1 की वैल्यू कितनी है? 2 किलोग्राम। 4 और 5 का डिफरेंस 1। पहले 4 खरीदा था, अब 5 खरीद रहा है, तो दोनों का अंतर कितना है? 1। और उस 1 की वैल्यू उसने दी है कितना? 2 किलोग्राम। तो पहले कितने किलो खरीद रहा था? 4 दूनी 8 किलो। अब कितने किलो खरीद रहा है? 5 दूनी 10 किलो। 5 दूनी 10 किलो अब खरीद रहा है, पहले 4 दूनी 8 किलो खरीद रहा था। ठीक है। उसने बोला है कि वस्तु का प्रारंभिक मूल्य प्रति किलोग्राम 8 किलो जो खरीद रहा था वो कितने रुपए में खरीद रहा था? 360 रुपये में। तो 1 किलो कितने में खरीद रहा है? 360/8। तो 8 चौक 32 और 8 पंजे 40, 45 रुपया पर केजी खरीद रहा था पहले। अगर वो अब की पूछता 10 किलो कितने में खरीद रहा है? 360 में। तो 1 किलो कितने में खरीद रहा है? 360/10, 36 रुपया किलो अब खरीद रहा है। अब कितने रुपए किलो खरीद रहा है? 36। पहले कितने रुपए खरीद रहा था? 45 रुपये किलो। सिंपल है, आ गया होगा समझ। ठीक है ना। प्राइस 5 से 4 हो गया, तो हमारा कंजम्पशन 4 से 5 हो जाएगा। 1 का डिफरेंस है, उसने बोला है कि 2 किलो ज़्यादा ले ली। 1 की वैल्यू है 2 किलो, तो 4 की वैल्यू 8 किलो और 5 की वैल्यू 10 किलो हो जाएगी। 8 किलो खरीद रहा था 360 रुपये में। हमारे पास पैसे तो 360 है ना। 8 किलो खरीद रहा था पहले 360 रुपये में, तो 1 किलो कितने रुपये में खरीदेगा? 360/8 रुपये में। तो 8 चौक 32 और 8 पंजा 40, 45 रुपये पर किलो खरीद रहा था पहले। अब 10 किलो खरीद रहा है 360 रुपये में, तो 1 किलो खरीदेगा 360/10, तो 36 रुपये किलो में अब खरीद रहा है। ठीक है। दोनों को समझ में आए क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन ये आपके लिए होमवर्क है। होमवर्क का आंसर जरूर देना, जो पूरी क्लास देखें वो लोग तो कम से कम देना ही। और इससे बढ़िया लेवल के क्वेश्चन तुम्हें कहीं देखने को मिलेंगे नहीं, क्योंकि ये अपर लेवल है, बेसिक से लेकर अपर तक, और बहुत तगड़ा लेवल है। 50 आउट ऑफ 50 ऐसे ही CGL में ना आगे, बहुत कुछ सोच समझ के करा होगा तभी आए। चीनी की कीमत, जो UPSI दे रहे हैं ना वो भी इस क्वेश्चन को हल करियो, आंखें निकल जाएंगी। चीनी की कीमत में 7.5% की कमी के कारण एक व्यक्ति 925 रुपये में 2 किलोग्राम अधिक चीनी खरीद सकता है। चीनी का प्रति किलोग्राम कम हुआ मूल्य क्या है? चीनी का प्रति किलोग्राम कम हुआ मूल्य क्या है? मतलब कि अब किस रेट पे चीनी हमें मिल रही है, पहले वाला रेट नहीं, अब वाला रेट। ऑप्शन है
34.6875, बी ऑप्शन है 36.6275, सी ऑप्शन है 35.5215 और डी ऑप्शन है 34.7125। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। देखो ऑप्शन कितने क्लोज हैं, और ऐसे ही ऑप्शन आजकल आ रहे हैं जो हमें कैलकुलेटिव लगते हैं, तो हम हमारी यहीं प्रैक्टिस हो जाएगी। चीनी की कीमत में 7.5% की कमी के कारण एक व्यक्ति 925 रुपये में 2 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद सकता है। चीनी का प्रति किलोग्राम कम हुआ मूल्य क्या है, मतलब अब कितने रुपये किलो में चीनी हमें मिल रही है। तो ये आज की क्लास थी। 5 टाइप मैंने आज कवर करे, कल 5 टाइप और कवर करेंगे, फिर एक दिन और हमें करनी है क्योंकि इलेक्शन हमने पहले ही कर लिया है। 3 दिन में हमारी पूरी परसेंटेज खत्म हो जाए एकदम टॉप लेवल के क्वेश्चन तक। ठीक है, जय हिंद, राधे राधे।